द मास्टर आपका अपना YouTube चैनल स्वागत करता है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस YouTube चैनल पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी तैयारियां कराई जाती हैं और हम लोग पिछले बहुत दिनों से सुपर टेट की तैयारी करवा रहे हैं। इसी बीच आपका KBS में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म आ चुका है और इस फॉर्म को BEd और BTC दोनों अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में BEd और BTC के बीच में लड़ाई चल रही है। दोनों का फैसला किया जा रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी क्या उसमें BEd को रखा जाए अथवा बाहर कर दिया जाए। तो जो KBS का फॉर्म निकला है इसमें BEd वालों को भी मौका दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ये पूछते रहते हैं कि सर हमने BEd कर रखा है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपना फॉर्म भरें, पेपर दें और बाद में पता चले कि BEd वालों को KBS से बाहर कर दिया गया। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं। आप थोड़ी देर हमारे साथ रुके रहिए, आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत दिनों बाद KBS की भर्ती आई है और इस KBS की भर्ती में जो आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि PRT है उसमें BEd वालों को पहली बार मौका दिया जा रहा है। तो BEd वालों के लिए यह भर्ती तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको टोटल 180 प्रश्नों को सॉल्व करना है। आपके जो पेपर होंगे वो टोटल 180 प्रश्नों के होंगे, 101 प्रश्न एक नंबर का होगा। इसलिए आपको अपनी तैयारी के लिए एक ऐसी बुक की जरूरत पड़ेगी जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया हो। तो मार्केट में इसके लिए आपकी जो समस्या है, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक प्रकाशित की गई है जिसमें KBS भर्ती का जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करती है। यानी कि ये ऐसा स्टडी गाइड है जिसमें टोटल 180 नंबरों को कवर किया गया है। जितने भी आपके विषय हैं वो सारे विषय एक ही किताब में उपलब्ध हैं। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो एक किताब से अपने संपूर्ण सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई जो आपका KBS PRT की बुक है, यह बुक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो इस किताब को खरीदना चाहते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इस किताब को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप ऑनलाइन भी इस किताब को खरीद सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए ज़रूर से ज़रूर आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चक्षु पब्लिकेशन है यह मार्केट में एक प्रतिष्ठित ब्रांड है और इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें निकाली हैं। ठीक ना भैया? तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। अब हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या फॉर्म भरने के बाद जो है आपका पेपर भी मान लीजिए हो जाता है तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है जिसमें ये कहा जाए कि BEd वालों को अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रखा जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में KBS का पेपर पास करने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। चलिए इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है फॉर्म भरने के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास 4 योग्यताएं होनी चाहिए। 4 में से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। पहला, आपके पास कक्षा 12 की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपने अपना BTC, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में BTC कहते हैं, वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास योग्यता दी गई है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो 4 साल का स्नातक होता है, जिसमें 3 साल का स्नातक और 1 साल का आपका BTC माना जाता है, वो आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और तीसरे कंडीशन में आपको स्पेशल एजुकेशन होता है जो कि इंटर के बाद 2 साल का किया जाता है, उसमें आपका होना चाहिए। और ये चौथी योग्यता हमारे BEd भाई बहनों के लिए है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि 50% नंबरों से होना चाहिए और उसके साथ आपका BEd की डिग्री होना चाहिए, तब आप इस कंडीशन में फॉर्म भर सकते हैं। तो इन चारों में से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए KBS में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो अगली सुनवाई है वो आपका 10 जनवरी को होने वाली है। 10 जनवरी को अगली सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो आपका संस्था है जो आपकी योग्यता का निर्धारण करती है, यानी कि संस्था क्या है, NCTE
ठीक है। तो ये संस्था आपकी योग्यता का निर्धारण करती है कि आपको प्राइमरी में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब एनसीटीई ही निर्धारण करेगी कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। चलिए कुछ इतिहास की बातें कर लेते हैं। आप सन 2012 को याद करिए, इसी एनसीटीई ने ये कहा था कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ना रखा जाए। उत्तर प्रदेश में उस समय हमारे अखिलेश भैया की सरकार थी, उन्होंने इसकी कोई भी पैरवी नहीं किया और पैरवी ना करने के कारण ये सारी घटनाएं 2018 तक चलती रहीं। 2018 में 2017 में आपकी योगी महाराज की सरकार बन चुकी थी। इनके मजबूत पैरवी के कारण क्या हुआ कि 2018 में 5 अगस्त, आज भी मुझे वो तारीख याद है, 5 अगस्त को यह आदेश आया था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के योग्य हैं। तो 5 अगस्त के बाद ये जब ऑर्डर आया तो उसके कम से कम 10-15 दिन बाद ही आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका था। तो तब से यानी कि 2018 से बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काबिल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप गौर करिएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो किस पर निर्भर है, वो एनसीटीई के मापदंड पर निर्भर है। अब एनसीटीई तो कभी ये नहीं कहेगा कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि 2018 में इन्होंने ही आदेश दिया है कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के योग्य हैं। अब 2022 खत्म हो जाएगा, 2023 की जो कि 10 जनवरी को आपकी सुनवाई है, उसमें जब एनसीटीई के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया जाएगा तो ये कभी ये स्टेटमेंट नहीं देंगे कि भैया बीएड वालों को बाहर कर दो। क्योंकि कोई भी संस्था एक बार जब आपको परमिशन देती है तो दूसरी बार डिनाई नहीं करती है। जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था के प्रमुख हैं, आपने किसी तीसरे व्यक्ति को परमिशन दिया कि भैया आप यह काम कर सकते हैं। अब कोई अन्य व्यक्ति आपसे आके पूछेगा कि आप भैया इनको परमिशन दिए हैं काम करने के लिए, क्या ये काम कर सकते हैं? तो क्या आप मना कर देंगे कि आप काम नहीं कर सकते हैं? आपको यही कहना पड़ेगा कि हाँ, हमने इन्हें परमिशन दिया है, आप यह काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में एनसीटीई से पूछेगा कि क्या बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के योग्य हैं, तो इन्हें अपना पुराना आदेश 2018 वाला आदेश इन्हें याद आएगा और ये उस आदेश के आधार पर यह सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि हाँ, जो है बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के योग्य हैं। एक गलत डिसीजन आया था जो कि राजस्थान की तरफ से था, जिसमें हाईकोर्ट ने कुछ गलत डिसीजन दिया था। उसी डिसीजन के आधार पर बीटीसी अभ्यर्थी लगातार यह मांग करते रहते हैं कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अगर आप लोग बीएड अभ्यर्थी हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखिए, बीएड वालों को कभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर बीएड वाले बाहर हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, शिक्षा मित्रों को भी बाहर करना पड़ जाएगा। तो इतना सारा झमेला करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें एक ही व्यक्ति का आधिपत्य नहीं है, उसमें सभी का हक है। तो बीएड वालों को आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उससे बाहर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अगर आप केबीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो निश्चिंत होकर केबीएस का फॉर्म भरिए। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है केबीएस से, उससे कभी भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, मन लगा के तैयारी करिए। हमारे बीएड के बहुत सारे भाई बंधु तो इसीलिए परेशान रहते हैं कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो भैया इन सब जो आपकी टेंशन है उसको छोड़िए और 180 नंबरों पर ध्यान दीजिए कि इस 180 नंबर में आप कितने नंबर ला सकते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है। बहुत सारे हमारे छात्र नेता हैं जो रुपया कमाने के लिए इस प्रकार के विवाद करते रहते हैं और इससे इनका फ़ायदा होता है कि ये लखपति धीरे धीरे बनते रहते हैं। बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी, बहुत सारे बीटीसी अभ्यर्थी इन्हें लगातार चंदा देते रहते हैं। 1000 2000 एक व्यक्ति से ये लोग चंदा लेते हैं जो नेता लोग होते हैं और वो लखपति होते रहते हैं। शिक्षा मित्रों के और बीएड के और बीटीसी के ऐसे बहुत सारे नेता हमारी जानकारी में हैं जो आज की डेट में
करोड़पति हैं, लखपति हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं। एक छात्र अगर नौकरी मिल भी जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो भी एक सामान्य जीवन ही गुजारता है। ये लोग जो नेता हैं जो चंदा खा खा के मोटे हो गए हैं, ये फॉर्च्यूनर और पता नहीं कितनी महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं और ऐसो आराम करते हैं। तो ये विवाद आज का नहीं है, ये सनातन काल का है, ये लगातार चलता ही रहेगा, कभी खत्म होने वाला विवाद नहीं है। ये खत्म हो जाएगा तो कोई नया विवाद उत्पन्न होगा, क्योंकि विवाद के कारण ही जो हमारे नेता लोग होते हैं वो धीरे धीरे अमीर होते हैं, क्योंकि 1000-2000 का चंदा बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये उसी चंदे की परिभाषा है भैया। लोगों ने अपना रुपया कमाने के लिए इस विवाद को लगातार जिंदा किए हैं। आप इसके चक्कर में मत पड़िए। बीएड वालों को कभी भी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। केबीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के जबरदस्त तैयारी करिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है। जितने भी पद हैं उनकी आप तैयारी करिए, एक सरकारी नौकरी लीजिए। यकीन मानिए, फिर से कह रहे हैं, बीएड वालों को केबीएस से बाहर नहीं किया जाएगा। अब ज़्यादा यहाँ पर एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके दिमाग में जो टेंशन चल रही है, जो चिंता के कारण आप परेशान हुए जा रहे हैं, उस चिंता को निकाल के बाहर करिए और सिर्फ पढ़ाई में अपना दिमाग लगाइए, ठीक ना। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ सुकून मिला होगा। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा मिला हो या कोई भी आपको कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।